ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 2 जून 2023। वरदान है, सदा बिजी रह, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। सदा बिजी रह हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। हम आत्माएं माया के ऊपर जय कब प्राप्त कर सकते हैं? जब ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हैं, भगवान के साथ में रहते हैं, तो माया आ नहीं सकती। जैसे कहते हैं ना, जहां राम है वहां रावण नहीं रहेगा, जहां रावण रहेगा वहां राम नहीं रहेगा। तो मायाजित कब बन सकते हैं? देखिए, लौकिक में भी क्या होता है ना, जिनको स्थूल कमाई होने लगता है, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो इतना बिजी होता है और किसी की तरफ वो अटेंशन ही नहीं रखता। यहां तक अपने शरीर की तरफ भी अटेंशन नहीं रखेगा, अपने परिवार की तरफ में भी अटेंशन नहीं रखेगा। सिर्फ बिजनेस करो, प्रॉफिट करो, क्योंकि वो जानता है उस प्रॉफिट से ही, उस कमाई से ही बहुत कुछ उनके समस्या का समाधान मिलने वाला है। ऐसे ही आप जितना रूहानी कमाई में, बिजनेस में बिजी रहेंगे, साथ में वो प्रॉफिट आपको मिलता ही रहेगा, तब क्या होता है, माया आने का चांस ही नहीं है। जब आपने शॉप खुला है, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको जो चाहिए आप दे रहे हो, आपका अटेंशन बिजनेस की तरफ ही रहेगा, इधर उधर क्यों जाएगा? आगे का दुकान में क्या चल रहा है उसकी तरफ भी आपको अटेंशन नहीं रखता है। कहाँ तक आपको पेट खाली हो गया है, भोजन खाना है, टाइम हो गया घर में जाना, ये भी याद नहीं रहता है। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे, उसके लिए आपको हर कदम में, हर कदम माना जो आपका शरीर का पाव है ना, उसका कदम नहीं, संकल्प रूपी कदम, उस कदम में आपको पद्मों का कमाई, प्रॉफिट का अनुभव होना चाहिए। बाबा कहते कमाई जमा करने वाले, लेकिन कब होता है पद्मों का कमाई? देखिए, आज बिजनेस में 1 ओवर 2 ओवर बिजनेस किया, 2000 प्रॉफिट मिल गया, 5000 मिल गया, 10,000 मिल गया, कितना खुश होते हैं। और भगवान कहते एक संकल्प में, एक सेकंड में, एक के आगे 15 जीरो लगाएंगे जो कॉस्ट बनता है, तो 1 सेकंड में कमाई करेंगे। क्या आपका मन और कहां भी लटक सकता है, अटक सकता है, इधर उधर जा सकता है? नहीं। लेकिन ये कब होगा? उसके लिए विधि क्या है? अपने मन को ऐसे प्योर रूप में भगवान के हाथ में दे दो, इतना प्योर रहे कि भगवान की शक्ति आज जहां तीनों लोकों तक परम धाम द्वारा फैल रहा है, उतना प्योर रहे भगवान की शक्ति एज इट इज आपके मन द्वारा, आत्मा द्वारा तीनों लोकों तक फैले। न केवल फैलना है, उतना क्वांटिटी में आपके द्वारा वो शक्ति जा रहा है, वो एहसास आत्मा को, स्पेशली बुद्धि को और तन को भी एहसास होना चाहिए। साथ में जिन लोगों तक, जिन आत्मा तक, जितना वो जड़ चीजों तक जाकर पहुंचकर वो पावन बन रहा है, उनका जो दिल का जो उद्गार है, थैंक यू, वो भी आपको अनुभव होना चाहिए उस सेकंड में। तभी समझ लो आपको पद्मों का कमाई होता है। हम तो बहुत खुश होते हैं, कभी कभी सब खुश होते हैं, आपके द्वारा किसी आत्मा को हेल्प हुआ, किसी का तबीयत ठीक हो गया,
कोई एक समस्या से बाहर आ गए, आपका सहयोग मिला, आपको बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा ही है। भगवान के कारण अच्छे शुभ भावना द्वारा उनको हेल्प हुआ। लेकिन याद रखो, ये एक आत्मा ये कर्म से इतना खुश होता है, तो सारे विश्व वाले जिनके लिए तड़प रहे हैं, उनको ये भगवान का चीज मिल जाएगा, तो वो लोग कितना खुश होंगे, राइट? तो ओ लेवल का योग आपका चल रहा है। याद रखना, इसमें आपके मन और कहाँ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ देना देना देना। जो भगवान सारे विश्व को शुद्ध बनाना चाहता है। इसके लिए बाबा एक एग्जाम्पल देता है, सूर्य। सूर्य का काम क्या है? सदा रोशनी देते ही रहना, हर एक को देना। आगे उसमें बादल है, या अमावस्या क्या दिन है, रात है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, कुछ भी नहीं देता देखता है, देते ही रहना। तो ऐसे ही निरंतर आपके द्वारा इतना वॉल्यूम का भगवान की शक्ति फ्लो होने लगेगा। बाबा कहते होलसेल बिजनेस, 1-2 रुपए का नहीं, होलसेल बिजनेस। सारे दुनिया को भगवान जो भी अपना चीज देना चाहता है, आपके द्वारा जाए। हाँ, कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ, ये आत्मा ये रेगुलर ग्रुप में आ रहे थे, ये नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ इनको? तो बाबा कहते हैं, बच्चे चिंता मत करना, आपसे रिटेल से नहीं ले रहे और कहाँ से भी ले रहे, आपका ही प्रोडक्ट जाता है और कोई डीलर द्वारा ले रहा है, लेकिन मेन होलसेल डीलर आप ही हो ना। शिव बाबा के बाजू में ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के बाजू में आप। ठीक है, रिटेल बिजनेस नहीं मिल रहा है, होलसेल तो नहीं मिलता है, ओके एग्री। वो ज्ञान नहीं सुन रहे, वाचा सेवा नहीं ले रहे, संकल्प का सेवा नहीं ले रहे, एग्रीड। मनसा सेवा तो रुक नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हम तो सभी को दे रहे हैं, किसी को डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, तो हर एक को जाकर पहुंचेगा ही। वो सेवा करना बहुत आसान है। आप जब ज्ञान लेकर जाएंगे, एक ज्ञान सुनाएंगे तो 10 क्वेश्चन आगे से आ जाता है। तो उतना आपके पास अनुभव भी रहना चाहिए उनके क्वेश्चन को समाधान देने के लिए। लेकिन इसमें डायरेक्ट टू द पॉइंट जाकर उस आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा और उनको अनुभव होने लगेगा। ऐसे कमाई, ऐसे कर्म, ऐसे अनुभव, ऐसे जमा, ऐसे बिजनेस होने लगेगा, रात में दिन में स्वप्न में सदा होने लगेगा, तो माया आने का चांस ही नहीं है। लेकिन कोई कोई इस वरदान को गलत रूप में ले लेते हैं। कैसे? अभी ये वरदान किसी ने सुन लिया, एक आत्मा को देख लीजिए, कुछ फाइनेंशियल स्थूल पैसे का जरूरत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, लोन में है। बाबा को जाकर पूछता है, बाबा हम बिजनेस कर रहे, थोड़ा हेल्प करो ना। ठीक है, बच्चों का बात सुनकर बाबा ने बिजनेस में हेल्प किया, बिजनेस अच्छा हुआ, प्रॉफिट आने लगा। एक कहते बाबा का बिजनेस है, बाबा का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है। तो इतना लौकिक बिजनेस और पैसे में बिजी हो जाते हैं, ईश्वरीय बिजनेस को रुकवा देते हैं। ना अमृत वेले उठना, ना मुरली सुनना, ना पुरुषार्थ, ना योग, कुछ भी नहीं। पूछा तो बाबा का बिजनेस से चल रहा है, इसलिए बाबा के घर में चावल भेज रहा हूँ, पैसा भेज रहा हूँ, सीमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, बाबा कहते ये नहीं है। जितना भगवान का सहयोग लेते हो, उतना रूहानी सेवा बढ़ना चाहिए, अपनी स्थिति बढ़ना चाहिए अंदर से निराकार रूप में। तो बाबा से आपने क्या वायदा किया था? ईश्वरी सेवा में सहयोग देंगे। याद रखो, बाबा कहते बच्चे मुझे स्थूल पैसे का कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे करोड़पति है, उनको रात में आकर मैं साक्षात्कार कराऊंगा तो नेक्स्ट डे ब्रह्म कुमार इसमें हजारों करोड़ रुपए आकर पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने उनको संकल्प दे दिया, उन्होंने यज्ञ में लगाया, तो रिटर्न तो मुझे देना पड़ेगा ना। मैं गरीब निवास हूँ, इसलिए गरीब बच्चों का पैसे से ही मैं क्या करता हूँ, सेवा लेता हूँ। लेकिन बच्चे याद रखना, मुझे तन और धन से भी शुद्ध मन चाहिए। धन से स्वर्ग स्थापन नहीं होगा, मन के द्वारा जो शक्ति निकलता है उससे पवित्र बनता है, सारी दुनिया पवित्र बनता है। तो जो भी साधन आप यूज करते हो, अभी आप स्थूल धन देते हो, वो स्थूल धन तपस्या के लिए यूज करना चाहिए। जो ब्राह्मण आपके स्थूल धन द्वारा जहां भी सेवा के लिए आते हैं, उनके द्वारा तपस्या आना चाहिए।
तब आपका अकाउंट सफल होगा। ठीक है, आपने धन दिया, लोग आकर पेट भर के भोजन खा लिया, बहुत अच्छा सोफा पर बैठ गए, आराम से सीट बेंड करके बैठ गए, आराम से नींद आ जाएगा, तो क्या हालत होगा बताइए? योग होगा कि वियोग होगा? निद्रा योग होगा ना। तो चेक करो, आप जो भी करते हो किस इंटेंशन से कर रहे हो। आपका सेवा ठीक रहेगा, जरूर आपका मन खुश होगा। हर जगह पर बाबा का सहयोग आपको मिल जाएगा। इसीलिए हर कर्म में मन द्वारा बिजनेस करते हुए कमाई भी करो, माया के ऊपर जय भी प्राप्त करो। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए, लेकिन ब्राह्मणों को बिजनेस कब मिलता है? जब रेगुलर शादी रहता है, या कोई पूजा रहता है, यज्ञ रहता है, भगवान के कनेक्टेड कोई कर्म रहता है, तो उनको काम भी रहता है, उसके साथ उस कर्म के लिए उनको दक्षिणा भी मिलता है, चावल नारियल सब कुछ मिल जाता है ना। कर्म भी मिलता है, कर्म का फल भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप रूहानी ब्राह्मण बने हो, तो रूहानी चीज को लेन देन करो, स्थूल का नहीं। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं। ये बिजनेस कितना सुंदर है मालूम है? न रजिस्ट्रेशन है, न टैक्स है, न वर्कर है, न अकाउंट रखने का जरूरत है। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिल चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप अकेले इंडिपेंडेंट, मोर देन सफिशिएंट। और किसी का भी कुछ भी जरूरत नहीं। जब हम फैक्ट्री में कम काम करते थे, हमको सैलरी मिलना चाहिए, तो मार्केट में मटेरियल सेल होना पड़ेगा, रॉ मटेरियल मिलना पड़ेगा। देखिए, बाहर स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, लॉरी ठीक से टाइम पर आना चाहिए, कस्टमर आना चाहिए, रिपेमेंट होना चाहिए। कितना डिपेंडेंस। हमको सेल करने का मन है तो भी प्रोडक्ट ही नहीं है, तो किसको सेल करे? लेकिन यहाँ क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत ही नहीं है। सारी दुनिया में इसका जरूरत है। देने वाला आपका पिता परमात्मा रेडी है, उनके पास इतना अथाह है। सिर्फ मन उसके हाथ में दे दो, समय दे दो। जब वो बिजनेस करते हो, उस समय आपका मन और कहाँ भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। सारे विश्व भगवान को ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, रो रहे हैं, तो आपके द्वारा भगवान इतना देता है। जो आप जानते हो दुनिया में कितना धूप है, तो लोग क्या पूछते हैं? शुद्ध पानी को ही पूछते हैं ना। कितना भी जूस पी लो, लेकिन आपका जो वो थर्स्टी है ना, वो कम नहीं होता है। प्योर पानी चाहिए। तो ऐसे ही जो इंद्रिय सुख द्वारा आत्मा सेटिस्फाई नहीं होता है, जब तक उनको परमात्मा का सच्चा सुख ना मिले। तो बाबा कहते एक सेकंड में आप इतना कमाई कर सकते हो, सारे विश्व को, तीनों लोगों को भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनते हो। इस विधि से ही आपको हर कदम में पदमों का अनुभव होते। बाबा कहते एक पदम नहीं, पदमा पदम भाग्यशाली, पदमा पदम। ठीक है, तो उतना कमाई कर रहे हो, या अकेले के लिए बाबा शांति दे दो करके मांग रहे हो? देवता हो या भिखारी हो, बाबा के आगे खड़े हो, या बाबा के आगे माना, बाबा को आगे देखकर मांग रहे हो, या बाबा के साइड में खड़े हो कि बाबा का शक्ति देने के लिए निमित्त बने हो? दे रहे हो या ले रहे हो? देखिए, देवताओं को कैसे दिखाते हैं? हाथ ऐसे दिखाते हैं। भक्तों को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। आप क्या कौन हो? भगवान की शक्ति देने वाले हो या लेने वाले हो? क्या करो? चेक करो। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता, और जो सदा बिजी रहता है उसके पास माया आ नहीं सकती। सारे 5000 साल में ऐसा बिजनेस कोई भी नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट जीरो, रजिस्ट्रेशन जीरो, इलेक्ट्रिसिटी जीरो, टैक्स जीरो, जो भी है प्रॉफिट। ओके, रॉ मटेरियल को पैसा देना है? नो। पैकिंग करना है? नो। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए? नो। ड्राइवर? नो। कस्टमर? नो। सब कुछ नो। हाँ, कस्टमर के पास आपको जाने का जरूरत नहीं है।
सारी दुनिया भगवान से मांग रहे हैं। भगवान कहते बच्चे, दुनिया में मेरे बच्चे मनुष्य आत्माएं सहित सारे आत्माएं मांग रहे, भगवान शांति दे दो। मेरे पास इतना है, देने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन देने का बीच में जो साधन है ये अलबेलेपन में है। इसलिए यथार्थ रूप में अपने मन को मेरे में लगाओ, पद्मों तक आप कमाई कर सकते हो। बच्चे देखो, अभी थोड़े समय के लिए इस विधि से आप तपस्या करेंगे तो साढ़े 5,000 साल में आप इतना आराम से बैठकर खा सकते हो। कुछ कमाई करने का जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। अभी बहुत सारे ये जो क्या है, सेल्समैन जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करने के लिए जाते हैं। किनके पास जाते हैं? जिनके पास पेशेंट नहीं है। कभी भी देखो डॉक्टर के पास लंबा क्यों खड़े हैं, उनके पास जाएंगे तो कहते हैं, वहां जो नर्स कहते हैं, ये सभी पेशेंट का सब जब डॉक्टर को देखभाल करेंगे उसके बाद आपको वो टाइम देंगे। क्योंकि सेल्समैन को टाइम देने से उनको कमाई नहीं होता है, पेशेंट को अटेंड करने से कमाई करता होता है ना। तो वो पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? पेशेंट को ही देंगे ना। अब अपने समय, संकल्प, शक्ति भगवान को देंगे तो आपको कमाई होगा। और बाकी जो भी चीज के लिए आप अपने मन को देते हो तो क्या होता है? खाली होता है ना। तो अभी आप डिसाइड करो, कमाई करना है कि खर्चा करना है। अब बैंक एम्प्लॉय हो, बैंक में काम कर रहे हो तो कमाई होगा। बाहर आ गए, टू व्हीलर लिया, जर्नी कर रहे हो, पेट्रोल खत्म, पैसा खाली। फ्रूट्स लिया, पैसा खाली। पत्नी को फोन किया, इतना लंबा ग्रोसर की लिस्ट आया, लेकर जाना है, पैसा खाली। और त्योहार आ गया, आइटम लेना है, कपड़ा लेना है, पैसा खाली। जहां भी जाओ, मोबाइल उठाया, मोबाइल से बात कर रहे हो, करेंसी खाली होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज खाली होगा। इसका मतलब हर जगह पर आप मन लगाते हो या तन लगाते हो, वहां खर्चाई है। और परमात्मा में मन लगाने से कमाई है। तो क्या करना है? तो देखो, इतना बिजी रहो कि माया आने का चांस ही नहीं है। मैं देख रहा हूं, अभी देखिए यहाँ हम जहाँ सेवा के लिए आए हैं, ट्रेन से नीचे उतरे, यहाँ आ गए, सेवा के लिए गए, और आ गए, नुमा शाम योग, उसके बाद बात किया, फिर रात का योग, उसके बाद सो जाओ। कल सुबह 3:30 बजे उठो और योग करो। न्यूज देखने के लिए भी फुर्सत नहीं है। टाइम मिला तो ऐसा लगता है कि सो जाओ। सिर वहां रख लिया तो नींद आ जाता है। नींद आता है, चुपचाप सो नहीं सकता हूँ, 2 बजे उठ जाता हूँ। क्यों? सुबह अमृत वेले करना है ना, क्योंकि बिजनेस होने वाला है ना, पद्मापदम, जिम्मेदारी रहता है ना। बिजनेस नहीं होता क्यों ऐसे आंख खोलकर मुझे बिजनेस करना था, एक काम क्यों करने का? बिजनेस होता इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे हजारों लाखों रुपए वहां यहाँ मिल जाएगा, वो नहीं। लेकिन ये जो ईश्वरीय सुख में जो अनुभव मिलता है, मैं देखता हूँ। हाँ, मुझे भी, मैं अभी कहता हूँ, मुझे भी स्ट्रेन हुआ है, मुझे भी सुस्ती हुआ है। लेकिन उस सुस्ती से भी ज्यादा जो आगे रहने वाले आत्माओं को भगवान शक्ति देता है, उनका जो परिस्थिति, समस्या, विघ्न से वो बाहर आते हैं, उनका जो दुआ मिलता है, उसमें जो खुशी मिलता है, उसमें हमारा जो थकावट थकावट का एहसास नहीं होता है। अभी देखो, ये माँ, एक माँ घर पर आती है और सारे बच्चे भूखे हैं। क्यों भूखे हैं? माँ ने भोजन नहीं दिया, भूखे हैं। वो कहते माँ सुबह से भोजन नहीं खाया। तो कितना भी सुस्ती हो, हाथ पांव दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, वो सभी बाजू में रखकर माँ भोजन बना के बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे भोजन खा रहे हैं, माँ का पेट भर जाता है। माँ भोजन नहीं खाती है, आराम से जाके सोती है। क्यों? बच्चों का पेट भर गया तो माँ का भी पेट भर जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे द्वारा कोई जो जरूरत आत्माओं को भगवान शक्ति देता है, उनकी समस्या का समाधान मिलता है, कितना खुश होते हैं, कितना आशीर्वाद मिलता है। वो है रियल दिल का, मन का आशीर्वाद और कमाई और दुआ है। ये जरूरत नहीं है वो आत्मा आपके सामने ही आए, जरूरत नहीं है। तो बाबा किसको देता है? हर रोज जो आत्मा ये भगत के रूप में मांग रहा है दुनिया के कोने कोने में,
ज्ञानी के रूप में मांग रहा है, शक्ति को मांग रहा है, आपके द्वारा देता है भगवान। तो जरूरत के अनुसार उन लोगों तक जाकर पहुंच जाएगा, तो वो लोग दिल से थैंक यू कहते हैं। उसमें जो सुख मिलता है, मैं कभी कभी देखता हूँ, सेवा केंद्र पर जाते हैं, माताएं जो बहुत बंधन में रहने वाले माताएं रहते हैं, भाई जी क्या है 10 मिनट दृष्टि दे दीजिए ना। हम कहते हैं अब क्लास में बैठी है ना, वहां दृष्टि ले लीजिए ना। वहां क्या होता है ना, अब 10 मिनट थोड़े हमको कंटिन्यू देंगे, सभी लोगों को देंगे, और उस समय घर से फोन आ गया ना, हमको जाना पड़ता है, भाई जी बंधन है थोड़ा दे दीजिए ना। तो उनका जो भाव है ना, हम आने के पहले 1 घंटे 2 घंटे वेट करके बैठते हैं, उसके बाद दृष्टि लेते हैं। जब उनको खुशी होता है, आंखों में आंसू होता है, उससे जो पेट भरता है, उससे जो भोजन मिलता है उससे नहीं मिलता है, शरीर का भोजन से नहीं मिलता है। तो जो अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, एक डॉक्टर ऑपरेशन किया, उन्होंने पूछकर 3 लाख रुपए लिया, ठीक है, उनको कितना खुशी होगा। एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, पैसा नहीं लिया, जो पेशेंट और सारे परिवार ने दिल से कहा डॉक्टर थैंक यू, कौन खुश होगा बताइए। दिल से जो मिलता है वही खुश होता है ना। लेकिन आज दुनिया उल्टा हो गई है, आप थैंक यू कहो या ना कहो, मुझे 4 लाख रुपए पहले दे दो। गारंटी नहीं है ऑपरेशन करने के बाद आप जिंदा रहते हो कि नहीं रहते हो मुझे मालूम नहीं है, आप टच करना है तो पहले पैसा दे दो। ऐसे आज के कलयुग का दुनिया आ गई है, सर्विस मोटो है नहीं। तो ऐसे जो लोभ और मोह में रहने वाले आत्माएं ईश्वरीय सेवा कैसे कर सकते हैं, तो स्थूल को मेजर करते हैं, भगवान को मेजर नहीं कर सकते, वो निराकार है। वो जो जायदाद देता है वो भी मेजर नहीं कर सकते, वो काउंट भी नहीं सकते हो, उसको वैल्यू भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, उसके प्यार को, उसके स्नेह को, उसकी शक्ति को। लेकिन जिन्होंने अनुभव किया है उनको ही मालूम है। तो आप बताइए, आपको जो जन्म दिया माँ का प्यार को वैल्यू कर सकते हो? क्या उनका जो प्यार है 1 kg गोल्ड के इक्वल है? कर सकते हो? नहीं हो ना। कि मनुष्यात्माओं का प्यार का माँ का ही वैल्यू आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। और परमात्मा इतना निस्वार्थ सेवाधारी है, जो देता ही रहता है, उनका सुख का वैल्यू कर सकते हो? नहीं। लेकिन कौन वैल्यू नहीं कर सकता है? जिन्होंने यथार्थ अनुभव किया है। हम अनुभव ही नहीं करते हैं, मांगते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, इसलिए वो सच्चे सुख का अनुभवी हम नहीं बनते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, भाई जी क्या करें, जब योग पे बैठते हैं ना, मन बाबा में लगता ही नहीं है, इधर उधर जाता है। क्यों जाता है? क्यों जाता है? आपके शॉप में बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो शॉप ओपन करते ही लोग आएंगे। आपकी शॉप में क्यों नहीं में आते हैं? क्योंकि बाजू के शॉप पर आपसे भी अच्छा मटेरियल दे रहा है, कम रेट में दे रहा है, इसलिए वो वहां जाते हैं। सिंपल। ऐसे ही आपके द्वारा जो भगवान का शक्ति जा रहा है, प्योर नहीं जा रहा है, उसमें कुछ आपका स्वार्थ है, इच्छा है, कामना है, नाम मान शान का भूखे हो, इसलिए आपको वो रिजल्ट्स नहीं होता है। तो आप कहते हैं वैसे आत्मा क्या रहते हैं, ब्यूजी रहते हैं। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम में पदम है, कदम कदम में पदम है। लेकिन जितना नशा उतना निर्माण, जितना आपको ये नशा बढ़ता ही जाता है, जितना कमाई होता है, उतना मान का एक्सपेक्टेशन मत करना किसी से भी, न गायन न कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। सिर्फ दिल से बाबा थैंक यू कहते रहना, भगवान को थैंक यू कहते रहना। क्योंकि आप जानते हो, ये जो मान मिला है मेरा कारण नहीं है, भगवान के कारण मिला है। किसी का बनाया हुआ भोजन लेकर जाके और किसी को देंगे, वो थैंक यू कहेंगे। आप सिर्फ साधन हो ना, आप थोड़ी ही दे रहे हो। इसलिए जितना बाबा आपको यूज करेगा, उतना ना परमात्मा से ना और किसी से मान एक्सपेक्टेशन मत करना। क्योंकि आपको 100% मालूम है, उस मान के लिए हकदार मैं नहीं हूं। जो भी मान मिलता है, जिसका जो मालिक है, उसको क्या करो, ट्रांसफर करो। ब्राह्मण क्या करता है, जो भी भगत नारियल लेकर आता है, पैसा लेकर आता है, आज दुनिया में क्या हो रहा है जानते हो? पहले जमाना भाई बहन ऐसे था, जब लोग टेंपल में आते थे, ब्राह्मणों का जो
उनका जो तीर्थ देने का जो प्लेट रहते हैं ना, उसमें जो भी धन डालते थे, उस धन को वो ब्राह्मण वहां जो भंडारा रहता था ना, उसमें डालते था, घर में लेकर नहीं जाता था वो, पुराना जमाने में। और आज क्या देख रहा है, वो भगवान का जो भंडारा में कितना डालते हो वो नहीं देखता हो, मेरे प्लेट में आप कितना डाल रहे हो वो देखता है। तो आज की दुनिया ऐसी हो गई है, इसीलिए जो भी है भगवान को ट्रांसफर करो, तब देखो भगवान आपको कितना प्यार करता है। बाबा कहते हैं दान का फल भी दान करो, तब देखो भगवान आपको कैसे सिर के ऊपर रखकर आपको प्रोटेक्ट करता है। स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। बाबा ने ऊपर जो वरदान कहा, पद्मों का कमाई, वो कब होगा, सिर्फ अपने मन को भगवान के हाथ में दे दो और भगवान से कर्म कराओ। ठीक है, वो कर्मों का फल जो आता है उसको वापस रिटर्न भगवान को अर्पण कर दो, तो इसमें सफलता हुई पड़ी है। तो यज्ञ में जब ब्रह्मा बाबा के लिए कोई कपड़े लेकर आते थे, स्वेटर्स लेकर आते थे और कुछ फ्रूट्स लेकर आते थे, तो बाबा क्या करता था, खुद पहनता नहीं था, जो भी जिम्मेदार दादियां हैं उनके हाथ में देता था। तब जरूरत पड़े, जब दादियों ने दिया, तब ही वो बाबा एक्सेप्ट करता था। इसलिए बच्चे याद रखना, सेवा करने के बाद किसी ने आपको डांटा हो, गायन किया हो, बाबा आपको डांट रहे हैं। कोई कहते हैं भाई जी आपका क्लास अच्छा है, बाबा आपका क्लास अच्छा हो है कह रहे हैं। योग अच्छा है, बाबा आपका योग अच्छा है। कभी कभी बहुत सारे आत्माएं कहते हैं भाई जी आपके द्वारा साक्षात्कार हुआ, मुझे 100% मालूम है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने संकल्प किया ही नहीं, बाबा का काम है, बाबा थैंक यू। इसके लिए मुझे आप यूज कर रहे हो ना, इसलिए बाबा को मैं थैंक यू कहता। जो भी है, देने का है तो बाबा, लेने का है तो बाबा, आप क्या हो जाओ, फ्री हो जाओ। याद रखना, देने के चार टाइम में भी बीच में मत आना, लेने के टाइम में भी बीच में मत आना, किसी के बीच में मत आना। आप सिर्फ साधन बन जाए ना बस, तब आपको सफलता न चाहते हुए भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब शांति।